नमस्ते दोस्तों। हम लोग आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो मेंसुरेशन की क्लास रहेगी, मेंसुरेशन की। और मेंसुरेशन में हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। दो टॉपिक कौन कौन से होते हैं? एक होता है एरिया एंड पेरीमीटर, जो हम लोग 2D फिगर पढ़ते हैं। और एक होता है जिसमें हम लोग वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग आज की जो क्लास हमारी है मेंसुरेशन में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझेंगे। एरिया और पेरीमीटर को हिंदी में क्षेत्रफल और परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और परिमाप। तो हम लोग आज की क्लास में क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में सीखेंगे। तो हिंदी में हम लोग इसको क्षेत्रफल और परिमाप बोलते हैं, इंग्लिश में एरिया एंड पेरीमीटर बोलते हैं। तो पहले देखो एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। एरिया हम किसको कहते हैं? बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। आप ये मान लीजिए कि क्षेत्रफल और पेरीमीटर, मतलब जो एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। बहुत तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट नहीं, एक एक चीज समझाते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखिए, पहले एरिया क्या होता है। तो हमने कहा था कि ये हम लोग 2D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। 2D का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स। दो साइड्स का मतलब जैसे कि उसमें लेंथ हो सकती है और ब्रीथ हो सकती है, मतलब लंबाई हो सकती है किसी फिगर की या उसकी चौड़ाई हो सकती है। यानी दो साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो दो साइड्स के बारे में ही हम लोग जानेंगे कि 2D फिगर में क्या क्या आता है। और उसके बाद हम लोग और क्या सीखेंगे कि इनके टाइप्स, कितने टाइप्स के फिगर होते हैं जिसमें से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो पहले एरिया क्या होता है, हम लोग एक चीज को समझते हैं। यानी क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक प्लेन है, मतलब एक कोई जगह है। जैसे मान लो जगह कैसी हो सकती है? ऐसी जगह हो सकती है, यानी एक वृत्त बना हो सकता है, यानी सर्कल हो सकता है, या कोई भी कैसा भी फिगर, कुछ ऐसा फिगर बना दिया जाए। मान लो ऐसा फिगर है, तो इसका जो अंदर का पार्ट होता है ये वाला, इसमें जैसे ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट्स को हम एरिया बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया होगा, या इससे हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? यानी इसके अंदर वाले पार्ट को क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे किसी कैसा भी फिगर हो सकता है, मान लो कुछ फिगर ऐसा करके बना है, ऐसा, तो भी ये क्या होगा? मेरा एरिया होगा। या कोई फिगर ऐसा बना है, ऐसा, तो इसके अंदर का पार्ट हमारा क्या होगा? एरिया होगा। मान लो कोई फिगर कुछ ऐसे करके ऐसे 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 बना दिया जाता है, तो भी इसके अंदर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी एरिया बोलते हैं। तो बात हम ये चीज ये समझ गए कि एरिया किसको कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी जगह जो मतलब मिनिमम 3 साइड से, कितनी साइड से? 3 साइड से कोई बाउंड्री घिरी हुई हो या कोई जगह घिरी हुई, जिसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चीज समझ गए कि एरिया क्या होता है, किसको एरिया कहते हैं। अब देखो क्षेत्रफल जो होता है, यानी जो एरिया होता है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर यानी कुछ ऐसे फिगर दिए जाते हैं जिनके हम लोग फार्मूले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फार्मूले। और उन फार्मूलों से उन्हीं पर्टिकुलर फिगर का एरिया निकालते हैं। जैसे हम तुमसे कहें कि इसका एरिया बताओ, तो इसका इस फिगर का कोई फार्मूला ही नहीं है जिससे हम तुमको इसका फिगर का एरिया बनाएं। समझ गए कि हम इसका एरिया बताएं। जैसे एक ये फिगर है, एक ये तुम्हें चित्र दिख रहा है,
इस फिगर का जो एरिया होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते। इसके निकालने के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे मान लो मैंने इसको इतना पार्ट किया, ये जैसे तुम लोगों ने लेखपाल वगैरह जैसे खेत मीजर करते हैं ना, उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके माध्यम से इनके एरिया निकाले जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि कुछ पर्टिकुलर फिगर होंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग सीखेंगे और उन्हीं का एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे और वही फिगर ही एज इट इज पेपर में आते हैं। तो हम लोग एरिया सीख गए। अब देखो पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं उस मतलब उस जगह की बाउंड्री को। ये जैसे बाउंड्री होती है ये वाली, देख रहे हो, ये यही मेरी क्या पेरीमीटर है। इसको सर्कल की जो पेरीमीटर यानी जो वृत्त का बाउंड्री होती उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। बात समझ में आ गई? और देखो जैसे ये पेरीमीटर यानी पूरी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, इस बाउंड्री की टोटल जो लेंथ होगी उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। यानी उसे हम इस बाउंड्री की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। ये जो बाउंड्री होगी तो इन बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या परिमाप। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी हम लोग क्या चीज समझ गए कि एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं। पहली बात तो हम लोग दो चीजें ये सीख ली कि एरिया किसको कहते हैं और पेरीमीटर किसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरी चीज पे। तुमने कहीं पर जैसे भी देखो तो लिखा क्या होता है, इसकी जो यूनिट लिखी होती है यानी इसको जो हम लिखने का जो मेथड होता है तो ऐसे लिखा होता है। जैसे मान लो कोई भी खेत का एरिया है या किसी भी ट्राइंगल यानी त्रिभुज का एरिया है या वृत्त का एरिया है, उसको हम लिखते हैं या जैसे कोई भी यूनिट दी गई हो, मीटर में दिया हो सकता है, हेक्टर में दिया हो सकता है और आपको किलोमीटर में भी दिया हो सकता है या आपको दिया हो सकता है सेंटीमीटर। तो जो हम एरिया लिखते हैं उसको लिखते हैं सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। अब मान लो हेक्टोमीटर में दिया है तो हेक्टोमीटर का स्क्वायर, मतलब जो भी लिखा हो तो उनके स्क्वायर को हम लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि एरिया निकालने के दो मेथड होते हैं। क्या क्या? या तो हम कोई पर्टिकुलर फिगर होगा उसका निकालेंगे, तो हमें निकालने के अपने अलग, हर एक फिगर के अपना अलग मेथड होगा। तो उसमें दो चीजें होती हैं किसी फिगर में। मैंने कहा था एक तो लेंथ होगी, क्या होगी? लेंथ, और दूसरी क्या होगी? यानी किसी फिगर में लंबाई और चौड़ाई होगी। तो दो साइड का मल्टीपल कराते हैं हम लोग। क्या कराते हैं? जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो इस लंबाई में भी एक यूनिट होगी, मान लो एल मीटर है, ये क्या है? एल मीटर है लंबाई किसी के, और बी जो है मान लो किसी दूसरे की बी मीटर लेंथ है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कराते हो तो यहाँ मीटर और यहाँ मीटर, तो एल बी मीटर स्क्वायर। तो हमारा इसीलिए मीटर स्क्वायर एरिया यानी उस यूनिट का दो बार मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए उसे हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या हम किसी भी यूनिट को स्क्वायर में लिख सकते हैं। जो भी दी गई होगी यूनिट, वो चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, हेक्टोमीटर में हो, किसी में भी हो। तो हम लोग एक चीज तो ये समझ गए कि मीटर स्क्वायर में क्यों लिखते हैं। तीसरी चीज, एक चीज और समझ लो, हम वॉल्यूम को लिखते हैं, जो आयतन होता है उसे हम लिखते हैं मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में हो सकता है या सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है या किलोमीटर क्यूब में हो सकता है, यानी किसी में भी मीटर क्यूब। तो आपको जब कहीं क्यूब में चीजें मिले, क्यूब में यूनिट लिखी हो, तो आप समझ जाइए कि ये उस फिगर का वॉल्यूम है, जिस फिगर, जो भी फिगर आपको दिया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एरिया क्या होता है, किसको कहते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, उसके बारे में सीखा। तो अब आइए कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट फिगर हैं उन फिगर में एक एक फिगर के बारे में बात करते हैं और उनके एरिया निकालना सीखते हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाल लीजिए त्रिभुज यानी ट्राइंगल। क्या डालिएगा? ट्राइंगल यानी त्रिभुज।
क्या डाला हम लोगों ने, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो हम लोग एक एक ट्राइंगल, कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं और कितने टाइप्स के इनके एरिया निकालने के अलग अलग जो मेथड होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल किसको कहते हैं यानी त्रिभुज किसको कहते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों को सीखना है कि त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखो त्रिभुज क्या होता है यानी ट्राइंगल, कोई भी प्लेन फिगर जिसमें तीन साइड हो, कितनी साइड हो, तीन, यानी तीन भुजाएं हो। जैसे देखो ए, बी और सी, ये इनके शीर्षक होते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये इनकी साइड्स होती हैं। तो ये शीर्ष होते हैं ट्राइंगल के, तीन शीर्ष होते हैं, तीन साइड्स होती हैं। साइड क्या होती है, जैसे ये बी सी यानी ए बी, बी सी एंड सी ए, ये क्या है, साइड्स हैं। क्या है, साइड, ठीक है, यानी भुजा है। क्या है, साइड है यानी भुजा। इसमें तीन एंगल होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं, यानी तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। तो कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, ठीक है। ये एंगल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल यानी कोण बोलते हैं। तो ये साइड्स हो गए और ये उनके एंगल हो गए। तो हमने क्या क्या सीख लिया, इनके साइड्स हो गए, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जो ए बी सी है वर्टेक्स हो गए, ये साइड्स हो गए और ये कोण हो गए यानी एंगल हो गए। इन सभी यानी त्रिभुज के सभी एंगल का जो योग होता है यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। यानी सभी एंगल का जो योग होता है यानी कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारे लोगों को क्या थी, ट्राइंगल के बारे में थी। तीन वर्टेक्स हो गए, तीन साइड्स हो गए और तीन एंगल हो गए। तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 होता है। किसी भी वर्टेक्स से कोई भुजा, जैसे कोई यहाँ से लाइन ड्रॉ की जा सकती, तो इसमें लाइन एक परपेंडिकुलर भी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। इस लाइन को हम एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं, मतलब लंब डाल सकते हैं, या इस लाइन को हम मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन मतलब क्या होती है कि जो इस दो भुजाओं को इक्वल में काट दे, जिस लाइन पर हम ड्रॉ करें और ये दोनों इक्वल में कट जाएं तो ये मीडियन होती है। लंब क्या होती है कि जैसे किसी भी वर्टेक्स से दूसरी भुजा पर 90 डिग्री एंगल बनाए, उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। इसको कुछ लोग हाइट बोलते हैं, बट ये हाइट नहीं होती है, ये लंब यानी परपेंडिकुलर होती है, ऊंचाई नहीं होती। 2D फिगर में ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट। तो हम लोग काफी चीजें सीख लिए ट्रायंगल में, बट हम लोग सीख क्या रहे हैं, एरिया। क्या सीख रहे हैं, एरिया के बारे में, ठीक है। तो आइए पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया, ठीक है। त्रिभुज के बारे में हम लोग काफी चीजें जान ली, जितनी जानने लायक जरूरी थी। तो आइए पहला त्रिभुज हम लोग डालते हैं, स्केलिन त्रिभुज। स्केलिन ट्राइंगल, क्या डालना है, स्केलिन ट्राइंगल यानी त्रिभुज। डाल लीजिए सभी लोग, स्केलिन ट्राइंगल। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। सभी ने डाल लिया होगा विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु जो त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी भुजा किसी दूसरे भुजा के यानी किसी दूसरे साइड्स के इक्वल ना हो, यानी सभी भुजाएं और सभी कोण अलग अलग हो। कैसे, जैसे मान लो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी बी सी के इक्वल नहीं है, और इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी ए, ये सी ए के इक्वल भी नहीं है।
दूसरी चीज देखो, इनके एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। कौन सा एंगल? एंगल सी। बात समझ में आ गई? यानी ना तो कोई साइड्स इक्वल होंगी और ना ही कोई एंगल इक्वल होंगे। तो हम इनकी साइड को कुछ मान लेते हैं, इसके ए के सामने वाले को ए साइड, बी के सामने वाले को स्मॉल बी और सी के सामने वाले को स्मॉल सी साइड को हम मान लेते हैं। दूसरी चीज देखो, इसमें अब स्केलिन ट्रायंगल के दो तरीके होते हैं एरिया निकालने का। तो पहला तो एरिया निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया निकालते हैं उसका हम लोग जो निकालते हैं, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का कैसे निकालते हैं? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट इंटू ऊंचाई लिख सकते हो, या हाइट को h लिख सकते हो। ठीक है, हाइट ना लिख के इसको लिख लो आप परपेंडिकुलर। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर यानी लंब। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है, बेस मतलब क्या होता है? आधार। पी मतलब मैंने यहाँ पी इसको लिया है, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो ये होता है किसी भी त्रिभुज में आप इस फार्मूले को लगा के उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो। किसी भी त्रिभुज में आप इस फार्मूले को लगाकर उसका एरिया निकाल सकते हो। हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है यानी जिस भुजा पर लंब डाला गया है उस लंब का मल्टीप्लाई, यानी आधार इंटू उसका लंब, आधार इंटू लंब और 1/2। समझ गए? तो ये हम किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मुझे आधार और लंब दिया है तो उसमें हम इसको यूज करके उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एक चीज और कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब क्या उसमें कुछ कंडीशन होती है, वैसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा? जैसे दो साइड्स का योग AB प्लस BC इज ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए किससे? AC से। या मान लो ऐसे लिखा हो BC प्लस CA, तो ये बड़ा होना चाहिए AB से। ठीक, और AB प्लस AC लिखा हो तो ये बड़ा होना चाहिए BC से। तो कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म होता है। दूसरी चीज देखो, इसी में कभी भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। यानी AB माइनस BC है तो ये छोटा होगा AC से, या मान लो BC माइनस CA है तो ये छोटा होगा AB से। ठीक, और AB माइनस AC है तो ये छोटा होगा BC से। मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हो, यहाँ पर ये हो सकता है कि AB बड़ा हो तो BC छोटा होगा, या BC बड़ा है तो AB, मतलब दो भुजाओं का अंतर कुल मिलाकर से समझ लो। ऐसा नहीं समझिए कि ये बड़ा होगा ये छोटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटी हो, तो हम इसको पहले रखें इसको बाद में। तो हम ये समझना है कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से ऑलवेज छोटा होगा। बात समझ गए? एनी डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज लेस देन एंड अदर साइड्स, जो भी दूसरी तीसरी साइड्स होगी उससे वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने एक ट्रायंगल के लिए ये वाला जो मैंने फार्मूला बताया, तो ये सभी ट्रायंगल में यूज है। इसका जो एरिया है हम लोग ज्यादातर समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। तो आप इस वाले को आप चाहो तो यूज कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल,
तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा, दिख रहा होगा अभी, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हो कि जहां पर कोई एक ऐसा ट्रायंगल जो कितना कोण बनाए 90, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में अभी और कुछ सीखेंगे, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा, ये फार्मूला था तो इसी के मैंने इसको समझा दिया यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो हम लोग दो ट्रायंगल मान लो सीख लिए। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत कुछ है, सिर्फ अभी हम लोगों ने इतनी चीज को जाना है। यानी समकोण त्रिभुज में हम ये फार्मूले को यूज कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरी, हाँ अब देखो आगे, स्केलिन ट्रायंगल में जैसे परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे। जैसे मान लो कि हमें स्केलिन ट्रायंगल दिया है और उस हमें स्केलिन ट्रायंगल में हमें इस त्रिभुज में लंब नहीं पता है तो क्या करेंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस से। और जो सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा, उसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है मैंने अभी बताएंगे, परिमाप भी बताएं। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हमारा क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। क्या आ जाता है, परिमाप। अब दूसरी चीज देखो, यानी सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो एरिया जैसे निकालना इस ट्रायंगल का, स्केलिन ट्रायंगल का या किसी भी ट्रायंगल का जिसमें 3 भुजाएं दी हो, लंब ना पता हो, तो एरिया के लिए जो फार्मूला हो जाएगा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हीरोज फार्मूला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में गए होंगे कि एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल, उसका एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी बाई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम इसका अर्ध परिमाप निकाल कर फिर यहां से हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे हम लोग बताते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, हम लोग यहाँ तक काफी चीजें इसमें सीख चुके हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग एरिया निकालना और जान चुके हैं। तो आइए इसका हम लोग परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने क्या कहा था, किसी भी ट्रायंगल या किसी भी फिगर के सभी भुजाओं का जो योग होता है उसे हम परिमाप बोलते हैं। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, जितनी भुजाएं होंगी उन सभी भुजाओं का जो योग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब लोग अब आगे देखते हैं। अगला हम लोग समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज जान चुके हैं। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग और कुछ सीखते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज, इसमें ये आधार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस, बी से रिप्रेजेंट। इसको हम लंब बोलते हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पी से। तो ये मेरा लंब होता है। और इसको हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो चाहो तो हिंदी में भी इसको लिख लो, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो वो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। ठीक,
अब दूसरी चीज देखो, ये बी जो एंगल होता है वो समकोण तभी होगा जब ये 90 डिग्री होगा। बाकी एंगल ये कुछ भी हो सकते हैं, 60 30 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, अलग अलग मैटर करता है। तो जो हम कर्ण निकालते हैं, जब कर्ण निकालते हैं तो इसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होता है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से समझो, बेस का यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कर्ण होता है। ठीक है, तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं, यानी इसका जो हाइपोटेनियस हम कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो कुछ भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं को आपको याद रखना होता है कि हमें किस किस से भुजाओं से, कौन कौन सी भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनते हैं। यानी कुछ भुजाएं हम लिख रहे हैं जिससे क्या समकोण बनते हैं। जैसे देखो 3 और 4 5, 3 4 5 से समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। 3 4 5, 5 12 13, 5 12 और 13 से समकोण बनता है। और बनता है आपका 6 8 और 10 से समकोण। ये तो ऐसी कुछ भुजाएं हैं, इनको आप डायरेक्ट याद रखना है। तुमको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। दूसरा बनता है 7 24 25, यानी 7 24 एंड 25। इन भुजाओं से समकोण बनता है 7 24 और 25। ठीक, फिर 8 15 17, 8 15 और 17 इन फिगर। ये आपको पेपर में सॉल्व करना बहुत आसानी रहेगी। जैसे मतलब ऐसी कोई भुजाएं दी होंगे तो आप तुरंत कर लोगे। 9 40 41, 9 40 और 41 इनसे समकोण बनता है। उसके बाद 11 60 61, 11 60 और 61 61, 11 60 61 इनसे समकोण बनता है। और तुम्हारा बनता है 12 35, 12 35 और 37 इनसे समकोण बनता है। 12 35 और 37। फिर 13 84 85, यानी 13 84 85 इन भुजाओं से भी समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, उसके 16 63 65, 16 63 65 इन भुजाओं से भी समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, उसके 20 21 29, 20 21 29। तो फिलहाल अभी आप इतने ही भुजाएं याद रखिए, और भी होती हैं, इतने ही अभी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये कम से कम इतनी तो भुजाएं याद होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इतनी तो याद कर ही सकते हो। चाहो तो एक और नोट कर लो, 28 45 53, 28 45 53। तो ये कुछ भुजाएं हैं जिससे समकोण त्रिभुज बनता है। ऐसे मान लो कोई भुजा दी जाए या कुछ ऐसी दे दी जाए, इनसे आपको पता हो कि समकोण किस किस भुजाओं से बनता है। जैसे आप डायरेक्ट इनको याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। ओके, तो ये हो गया, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिया इसका। अब देखो, इसका एरिया निकालना हम लोग बता ही चुके थे कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो इसका एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई मतलब लंब, यानी बी इंटू पी। ये इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। और जो परिमाप होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो क्या होगा?
सम ऑफ भुजा मतलब साइड्स का जितना भी सम होगा वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, यानी b प्लस p प्लस h, ये इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं और बताते हैं आगे क्या करना है। इसको कॉपी करिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉपी कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें समझते हैं। आइए अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। देखते हैं, सारे त्रिभुज पढ़ा देंगे आज हम, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, ट्रायंगल सारे हो जाएंगे, कोशिश करते हैं। ट्रायंगल में और भी बहुत होते हैं। ये तुम्हारा जो समबाहु त्रिभुज है काफी इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। सर्कल में भी इसका बहुत यूज है। सर्कल में यूज करके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग सर्कल जब पढ़ाएंगे तो इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ट्रायंगल में जो ट्रायंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट वही जान रहे हैं। तो देखो, समबाहु जो त्रिभुज होता है, पहले देखो हम उसे समबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहेंगे तो किसको कहेंगे, यानी इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होगा उसको कब कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल हो, जैसे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, यानी तीनों भुजाएं जब आपस में इक्वल होंगी तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो जब तीनों भुजाएं इक्वल होंगी तो इन तीनों भुजाओं को हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? AA, यानी सारी भुजा AAA होंगी। ठीक, दूसरी चीज देखिए, जब AA होंगे, अब तो जब सारी भुजाएं इक्वल हैं तो इनके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी एंगल A इज इक्वल टू B और इक्वल टू एंगल C, यानी सभी कोण भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब सभी कोण इक्वल होंगे तो देखो, हम जानते हैं कि सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। और ये तीन कोण है, तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो सभी कोण कितने कितने के होंगे? 60-60 के। तो जितने एंगल हैं ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60-60 के होते हैं, सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, हाँ। तो इतनी सारी चीजें इस होती, तभी हम इस फिगर को या इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जब ये कंडीशन इसमें होएंगी त्रिभुज में। ठीक है, तो अब देखो इसका परिमाप क्या होगा। जो इसका परिमाप यानी जो इसका पेरीमीटर होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? सम ऑफ साइड्स, यानी जितनी भुजाएं हो सभी भुजाओं का योग। तो क्या योग होगा? A प्लस A प्लस A। जब ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3A। क्या मिल जाएगा? 3A। तो जो इसकी परिमाप होगी वो क्या होगा? यानी 3 इंटू भुजा यानी साइड, 3 इंटू भुजा यानी साइड। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम, जो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो इससे प्रूफ होता है, हीरोज फार्मूला से। किससे प्रूफ होता है? हीरोज फार्मूला से, जो मैंने अभी लिखाया कि S इज इक्वल टू भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बाई
2। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, और फिर दूसरा एस माइनस सी। ठीक है, तो ये इन मतलब ये भुजाएं होती हैं, इनका मतलब जो निकालते तो ऐसे एरिया निकलता है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आता है वो इसी फार्मूले से प्रूफ होता है। तो इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, इसका जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है रूट अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये इसका एरिया का फार्मूला होता है इस त्रिभुज का। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ गए होगी चीजें इसकी कि ये हम लोग क्या सीखते हैं, ये इसकी चीजें होती हैं। इस त्रिभुज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, अभी तो सिर्फ मैंने इतनी सी चीज बताई कि त्रिभुज में क्या होता है, इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत से फिगर बनते हैं इस त्रिभुज में, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इसमें और चीजें समझाते हैं थोड़ी सी। बाकी सर्कल के साथ इस त्रिभुज को एक बार फिर से हम यूज करेंगे। तो आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा कि त्रिभुज का एरिया, और जो ये फार्मूला आता है वो इसी से आता है, आप यूज करके निकाल सकते हो। ए बी सभी की जगह पे हम लोग ए डालेंगे तो 3a/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करके सॉल्व करते हैं तो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। अब देखो और इसमें सर्कल में कैसे यूज होता है। सर्कल में इसमें क्या क्या यूज हो जाता है, इसके बाहर मान लो ऐसे सर्कल बन जाता है, उसमें एरिया पूछ लेता है। इसके अंतःवृत्त जिसको बोलते हैं, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, मतलब ऐसे के जो फिगर बनते हैं तो इनके एरिया वगैरह हम लोग कैसे निकाल, इसमें से ये पूछ सकता है कैपिटल आर क्या होगी, या ये पूछ सकता है स्मॉल आर क्या होगी, मतलब छोटी वाली रेडियस क्या होगी, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है, या किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो ये चीज को हम लोग बाद में सीखेंगे, जब सर्कल पढ़ाएंगे, जब वृत्त पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो आपने इतनी चीजें तो कॉपी कर ही ली होंगी। ठीक, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पर हटाना चाहिए था, उसको नहीं हटा, चलो कोई बात नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, उसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, ए बी एंड सी। जैसे ये साइड है और ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो कोण भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कोण B इज इक्वल टू कोण C के होगा, और कोण A जो होगा यानी नॉट इक्वल टू कोण A के कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ होगी कि जो इनकी दो भुजाएं होंगी AB इज इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC। तो दो भुजाएं इक्वल होंगी, दो कोण इक्वल होंगे। ठीक है, इसके दो भुजाओं को हम मान सकते हैं कि ये A है, ये A, और इसको मानो तो B मान सकते हो। क्या मान सकते हो कि ये B है। ओके, बात समझ गए। इसका परिमाप निकालोगे, इसका क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। जो पेरीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी A प्लस A तो 2A बन जाएगा, और प्लस B, तो ये इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कंफ्यूजन।
तो ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा वो क्या आ जाएगा, मेरे इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो इन दो भुजाओं का योग यानी a प्लस ए यानी 2a और ये b प्लस b, ये पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया देखो कैसे निकालते हैं, एरिया या तो इसका हम हीरोज फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और हीरोज फार्मूला से एक फार्मूला और भी प्रूफ होता है जो मैं भी कराए दे रहा हूँ। जैसे मान लो इस भुजा से हम यहाँ पर इसमें लंब डाल दूं, क्या डाल दूं, लंब। जब लंब डालोगे तो ये भुजा इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, इक्वल दो पार्ट में। ठीक है, क्यों होता है, क्या चीजें होती हैं, ये हम लोग ज्योमेट्री के क्लास में जानेंगे। तो इस b को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो इतना पार्ट यहां से यहां तक ये बन जाएगा b/2, और इधर वाला भी जो ये पार्ट होगा ये भी बनेगा b/2। तो हम ये लंब निकाल सकते हैं AD। तो जो AD होगा वो क्या होगा, AB² माइनस BD²। भाई जो ये लंब होगा वो क्या होगा, AB² माइनस BD² होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो अब आगे देखो, AD इज इक्वल टू, AB की लेंथ क्या है a, तो A² माइनस BD की लेंथ क्या है b/4, तो b²/2 है तो 4 हो जाएगा है, और इस पर क्या लग जाएगा, ये ऐसे अंडर रूट। तो फिर से AD इज इक्वल टू, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका बन जाएगा 4a² माइनस b² अपॉन 4। ठीक है, क्या बन जाएगा, 4a² माइनस b, भाई एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। और आगे देखो, AD इज इक्वल टू, यहाँ से 4 का रूट बन जाएगा, अंडर रूट निकालोगे 4 का तो आ जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में यानी अंडर रूट में बचेगा 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। तो ये इसका क्या आ गया, लंब आ गया, यानी ये क्या आ गया, p आ गया, क्या आ गया, ये p। तो एरिया क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, बेस इंटू हाइट। हमने बताया था, क्या बताया था, एरिया यानी हाफ बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर, ये तो बोला था। तो देखो ये लंब ही तो है, ये लंब है, और बेस क्या है, ये बेस है पूरा BC क्या है हमारा, बेस यानी आधार है। तो इस भी जगह रख दीजिए, एरिया की जगह इसका निकाल लीजिए, यानी एरिया हाफ बेस कितना है, b ही है तो b डाल दीजिए। और क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो मेरे पास लंब क्या, p क्या, ये तो लंब है, तो क्या रखोगे 1/2, और ब्रैकेट्स में यानी अंडर रूट 4a² माइनस b², ये बन जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, b/4 हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो ये मेरा फार्मूला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। बात समझ गए होगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया जो हम निकालते हैं तो वो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते हैं, b/4 ब्रैकेट यानी अंडर रूट में 4a² माइनस b²। a क्या होता है, जो दो भुजाएं इक्वल होती है उसी में से एक भुजा होती है जो a कह जाती है। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। आइए अब हम लोग जो त्रिभुज थे, त्रिभुज लगभग समझा दिए सारे। इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कल की क्लास में, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कल हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। इसमें से एक त्रिभुज और पढ़ लो जिसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझा देते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है तो उसमें कुछ लिखने वाली जरूरत भी नहीं है, आप समझ लीजिए। जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है उसका मतलब ये भुजा ए होगी, ये 90 होगा। ये दो भुजाएं एक सेम है, ये तुम्हारी ए है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से जैसे इसका हाइपोटेनस निकालोगे तो a√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a√2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका पेरीमीटर जब निकालोगे तो पेरीमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा,
यानी ए प्लस सभी में ऐड कर, देखो ए प्लस ए, इसका परिमाप हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं, पेरीमीटर, यानी परिमाप ए प्लस ए रूट टू, यहां से देखो ऐड करो तो 2a प्लस ए रूट टू, ए कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट टू। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है। एरिया पता है, इस दोनों सेम होंगे तो आप मल्टीप्लाई कराओगे इन दोनों का, बाई 2 कर दोगे, यानी तो इसका एरिया होगा, एरिया क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2। तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी ये क्षेत्रफल होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका ये क्षेत्रफल होता है और ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है। बात समझ में आ गई है। मान लो कोई क्वेश्चन इसमें कैसे दे सकता है, कहते कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दे दिया है 4 रूट 2, तो फाइंड द एरिया ऑफ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, क्षेत्रफल, एरिया हमसे निकालने को बोल दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता है। तो आपको पता है कि ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है, यानी ये हाइपोटेनियस है, तो मैंने कर्ण क्या निकाला है इसका, ए रूट 2, तो ये कर्ण के इक्वल होगा, यानी ए रूट 2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू 4। तो एरिया क्या होता है, हम लोग एरिया का फॉर्मूला अभी पढ़ा कि साइड का स्क्वायर बाई 2, तो साइड कितनी आ गई 4, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर में होगा। जैसे साइड ही मान ले कि सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रायंगल की जो जितनी भी बेसिक जानकारी थी, कैसे ट्रायंगल होते हैं, किसको क्या कहते हैं, इनका कैसे एरिया और कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक सी चीजें थी। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो भाई थैंक यू। अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ आपके काम का हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू भाई।